गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम मोरल में चैप्टर 8 रीड करेंगे और चैप्टर 8 का नेम है बच्चों चीयरफुलनेस। ठीक है, चीयरफुलनेस मतलब सभी को पता है, प्रसन्नता, खुशी। चीयरफुलनेस, तो ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको इस चैप्टर को अच्छे से एक बार रिवाइज करवाऊँगी। ठीक है, देखिए, तो हमने इस चैप्टर से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखी थी कि खुश रहने से क्या होता है, आखिर खुशी से क्या क्या हो सकता है ना। देखिए, जो खुशी होती है वो हमारे दिल से आती है। ठीक है, हम अगर खुश हैं तो दिल से खुश होते हैं। नॉर्मल अगर हम ऐसे ही हंस रहे हैं तो वो हंसी नहीं है, लेकिन अगर हम किसी बात के लिए बहुत दिल से खुश हैं तो वो हैप्पीनेस है। ठीक है, जो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, हमेशा अच्छे मूड में रहता है, वो हमेशा हैप्पी रहता है। ठीक है, और खुश रहने से क्या होता है कि बहुत सारे लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। अगर हम खुश रहते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे बात करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप मतलब हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, अब ये नहीं कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पर आप गुस्सा हो गए या फिर आप मुंह फुलाकर बैठ गए या आप बहुत जल्दी मायूस से हो जाते हैं, दुख में आ जाते हैं बहुत जल्दी, तो ऐसे लोगों से लोग क्या होते हैं ना, थोड़ा दूर रहते हैं ना। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति, आप अपनी जगह लेकर रख लीजिए कि जो व्यक्ति हमेशा खुश रहेगा, आप उसी के पास तो जाना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे जाना। इसी तरीके से जो हैप्पीनेस होती है वो अट्रैक्शन को बर्थ देती है। अट्रैक्शन को जन्म देता कौन है? खुशी जन्म देती है। और जो चीयरफुल पर्सन होता है, हमेशा खुश रहने वाला जो पर्सन होता है, हर कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होता है और वो बहुत जल्दी सबका प्यारा बन जाता है ना। जो चीयरफुल पर्सन होते हैं वो बहुत जल्दी ही सबके प्यारे बन जाते हैं। हर एक सिचुएशन में, चाहे वो स्थिति हंसने लायक हो या ना हो, मतलब हंसने का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि आप ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, सामने कोई प्रॉब्लम खड़ी हुई है और आप बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, नहीं। उस प्रॉब्लम को खुशी के साथ, अगर आप खुश रहते हैं ना, तो आपकी जो लाइफ होती है वो बिल्कुल इजी हो जाती है, स्मूथ चलती है, बिल्कुल इजी हो जाती है, ब्यूटीफुल हो जाती है, बहुत कंफर्टेबल हो जाती है। आप इजीली अपनी लाइफ को जी पाते हैं। हम सब जानते हैं कि ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, वो दो चीज़ों का मिक्सअप है, दो चीज़ों का मिक्सर है। मिक्सचर है किसका? जॉय, खुशी का, और सॉरोस मतलब दुख का। खुशी और दुख, इस जीवन में खुशी भी है और दुख भी है ना। अगर दुख नहीं होगा तो हम खुशी की इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाएंगे, और खुशी नहीं होगी तो हम दुख की इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाएंगे। मतलब दोनों का होना हमारे जीवन में ज़रूरी है। जब दुख होता है तभी तो हम खुश आने का इंतज़ार करते हैं ना, खुशी आने का। तो ये जो दुनिया है वो इन दोनों चीज़ों का मिक्सअप है ना। चारों तरफ बहुत सारी चिंताएं हैं, अगर हम देखना चाहें तो बहुत सारी चिंताएं हैं। बच्चों के पास किसकी चिंताएं हैं? कि उन्हें पढ़ना है, लिखना है, पेपर देने हैं, एग्ज़ाम करना है, ये सारी चिंताएं। बड़े लोगों के पास और बड़ी बड़ी चिंताएं हैं। तो सबके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट अब ये आपके ऊपर है कि आप उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हैंडल करें। आप दुख के साथ उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं या फिर आप खुश रहकर उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप उन प्रॉब्लम्स को किस वे में लेते हैं। तो इसी तरीके से दो तरीके के इंसान हो जाते हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक और एक पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक पर्सन्स वो पर्सन्स होते हैं आशावादी, जो हमेशा हर एक बात को पॉजिटिव वे में सोचें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मुझसे ये हो जाएगा। हमेशा उनका जो एटीट्यूड होता है वो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। कैसा एटीट्यूड होता है? पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। वो निराश नहीं होते हैं। और एक होते हैं पेसिमिस्टिक पर्सन। पेसिमिस्टिक पर्सन मतलब निराशावादी। निराशावादी लोग का मतलब हो गया कि वो हमेशा नेगेटिव ही सोचेंगे, वो कभी किसी बात को पॉजिटिव वे में लेंगे ही नहीं, वो हमेशा नेगेटिव ही सोचेंगे, नहीं में ही सोचेंगे, उस बात को नेगेटिव तरीके से ही देखेंगे उसको।
ठीक है। अब जो ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होता है वो हमेशा खुशी को इनवाइट करेगा अपने पास, उसके पास दुख इसलिए भी नहीं आना चाहेगा क्योंकि उसे पता है कि इसके पास दुख आने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इसको तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है ना। ये तो ऑल टाइम खुश रहता है, हर एक सिचुएशंस को बहुत इजीली हैंडल कर लेता है। लेकिन जो पेसिमिस्टिक पर्सन है वो थोड़ा डराने से हाल डर जाते हैं, है ना। थोड़ा कुछ नेगेटिव, हमेशा उनके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें ही चलती रहती हैं, हमेशा वो नेगेटिव ही सोचते हैं। तो ऐसे लोग चिंताओं को और बुलाते हैं, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम उनके पास आती है तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं सोचते हैं, वो उस प्रॉब्लम को हवा बनाकर बैठ जाते हैं और डर जाते हैं उन प्रॉब्लम से, ठीक है। और वो कभी अपने जीवन में खुश नहीं रहते, क्योंकि उन्हें कोई एक चीज़ मिल जाती है तो फिर दूसरी चीज़ के लिए उनका दिमाग चलता रहता है। नेगेटिव है ना उनकी सोच, हमेशा नेगेटिव ही सोच रहे हैं, कभी किसी बात को पॉजिटिव वे में लेते ही नहीं हैं। तो लोग ऐसे लोगों से बचते हैं। आप भी कोई ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे जो हमेशा नेगेटिव ही सोचता है, आप भी उसी व्यक्ति के पास जाएंगे जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, हर एक बात को समझता है, हर एक बात को अच्छी तरीके से लेता है, ठीक है। देखिए, खुश रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, खुश रहने से बहुत कुछ होता है। कहते हैं ना, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अगर आप आपको दर्द है लेकिन आप उसमें भी खुश हैं, थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, तो वो आपके लिए सबसे अच्छी दवा है, ठीक है। जो स्माइलिंग फेस होते हैं, जो मुस्कुराते हुए चेहरे होते हैं, हर कोई उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, हर कोई उनसे बात करना चाहता है। और ऐसे लोगों का मतलब सामाजिक जो कांटेक्ट है उनका, लोगों सामाजिक जो संपर्क है आसपास के लोगों से, वो बहुत बढ़ता है, क्योंकि उन्हें पता है ये व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, तो हमसे अगर मतलब कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है तो वो हम उसका ईज़िली उसको सॉल्व कर सकता है। और ऐसे लोगों को अपने जीवन में बहुत सारा प्यार भी मिलता है, बहुत सारी इज़्ज़त भी मिलती है, बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं, बहुत सारी सम्मान भी मिलता है। बहुत जगह ऐसे लोग सम्मान भी किए जाते हैं, सम्मानित भी किए जाते हैं, बहुत सारी उन्हें इज़्ज़त मिलती है, बहुत सारा धन भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, ठीक है। और ये सब कुछ किसकी वजह से होता है? चीयरफुलनेस की वजह से, खुश रहने की वजह से, प्रसन्नता की वजह से। तो जो चीयरफुलनेस है ना, वो बहुत सारे वंडर्स कर सकती है, मतलब बहुत सारे ऐसे चमत्कार कर सकती है। आपका खुश रहना बहुत कुछ कर सकता है। अब क्या आपने कभी सोचा है कि लोग सर्कस में, ड्रामा में या फिर कोई भी वो कॉमेडी क्यों देखने जाते हैं? क्यों जाते हैं? जस्ट टू गेट चीयरफुलनेस, है ना, जस्ट टू एक्वायर चीयरफुलनेस। किस लिए जाते हैं? केवल थोड़ी सी खुशी पाने के लिए जाते हैं वो, कि और उस थोड़ी सी खुशी पाने के लिए उन्हें कितना सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, कितना सारा पैसा खर्च करना पड़ता है उन्हें, जस्ट टू गेट द एन्जॉयमेंट एंड जस्ट टू गेट हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस। बट जो रियल हैप्पीनेस होती है ना, रियल हैप्पीनेस, जो सच्ची खुशी होती है, वो दिल से ही आती है, आपके अंदर से ही बाहर निकल कर आती है। और पता है, सबसे अच्छा व्यक्ति तो वही होता है, सबसे रियल चीयरफुल पर्सन वही कहलाता है जो खुद खुश ना हो लेकिन दूसरों को खुश रख सके, जो खुद खुश ना हो लेकिन दूसरों को खुश रख सके, वही रियल चीयरफुल पर्सन कहलाता है। उसको हक है भाई, आप खुद खुश ना हो लेकिन आपकी वजह से जो खुश होने वाले हैं, कम से कम वो तो खुश हो। आप खुद खुश नहीं रह सकते लेकिन दूसरों को तो खुश रख सकते हैं ना। और अपने जीवन को सबसे जीने का केवल एकमात्र तरीका यही है कि उस जीवन को आप पीसफुली, शांति से जिए, जॉयफुली, खुशी के साथ जिए, चीयरफुली, प्रसन्नता के साथ जिए। और पता है, चीयरफुलनेस हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अगर हम खुश रहते हैं तो ये हमारे लिए सेहत के लिए भी अच्छा है। और ये डॉक्टर्स ने भी कहा है कि जब किसी व्यक्ति को कोई भी हाइपरटेंशन की बीमारी है, या आप कह सकते हैं डिप्रेशन है, या फिर और बहुत सारी ऐसे फिज़िकल और मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, है ना। बहुत कुछ लोग होते हैं कि इनके साथ कोई इंसिडेंट वगैरह हो जाता है तो वो बहुत निराशा में चले जाते हैं, वो मतलब उनका आसपास से, उनके सारे लोगों से उनका भरोसा टूट जाता है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स में सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप उन्हें खुश रखें। क्या रखें? खुश रखें। तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप इन्हें कोई भी प्रॉब्लम वगैरह ना दें, इनको कोई भी टेंशन ना दें, इन्हें बस खुश रखने की कोशिश करें। क्योंकि खुश रखने से क्या है, ये खुश रहने से इनके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं
है ना, वो भी धीरे धीरे क्या होंगे, जब ये खुश रहेंगे हर एक चीज़, तो ऐसा हो सकता है कि इनके मन में ये जो प्रॉब्लम चलती रहती हैं वो कम हो जाए। अब इसमें एक नेबर के बारे में बताया था, तो जिसका नाम था जॉन। क्या नाम था? जॉन। उसको ब्लड कैंसर था। डॉक्टर ने बताया था कि उसको ब्लड कैंसर है और उसकी मतलब हम कह सकते हैं वो उसकी मृत्यु उसके पास ही थी। कुछ टाइम बाद उसे पता था कि कुछ टाइम बाद मेरी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब कोई किसी से कह दे कि तुम कुछ टाइम बाद मरने वाले हो, है ना, तो वो कितना टेंशन में आ जाएगा कि मेरी कुछ दिन की ज़िंदगी है बस, और मैं फिर क्या, मुझे फिर मरना है। तो ऐसा व्यक्ति तो बहुत टेंशन में आ जाएगा। बट जॉन ने सोचा कि जितना टाइम है मेरे पास, जितना टाइम मेरे पास है मैं उसे ही अच्छे से जी लूँ। जितना टाइम मेरे पास है मैं उसे ही अच्छे से जी लूँ। क्या फ़ायदा जो भी टाइम मेरे पास बचा है मैं उसको भी बर्बाद कर दूँ और मैं कुछ कर ही ना पाऊँ। तो इसलिए यह है कि जितना आपके पास जीवन है उसको आप खुशी के साथ, उसको आप एक शांति के साथ जी लें, क्योंकि क्या पता कब क्या हो जाए। इसलिए हर एक लाइफ को हमें भगवान ने हमें जीवन दिया है तो उसे हमें ऐसे ही वेस्ट नहीं जाना चाहिए, है ना। तो हम इस चैप्टर से सीखते हैं कि हमें खुद भी खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे लोग आपसे दुखी हो। तो आप खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। तो इस चैप्टर से मोस्टली हम ये सीखते हैं कि आपके खुश रहने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और खुद खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। ओके, देखिए अब हम ओरल क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। फर्स्ट ओरल क्वेश्चन क्या है? डू यू लाइक जोक्स? क्या आपको जोक्स पसंद है? डू यू लाइक जोक्स? क्या आपको जोक्स पसंद है? हाँ, जोक्स तो सभी को पसंद होते हैं। हाउ डू यू मेक अदर्स हैप्पी? आप दूसरों को खुश कैसे करती हैं, है ना, आप दूसरों को खुश कैसे रख सकते हैं? जैसे देखिए, आपको अगर अपनी मम्मी को खुश रखना है तो आप अपनी मम्मी का कहना मानिए। अगर वो आपसे कोई काम की कहती हैं तो उस काम को आप प्रॉपरली टाइम पे कीजिए। आप अपने पापा का भी कहना मानिए। आपके घर में कोई बड़ा जना है, मतलब आप दूसरों को कुछ इस तरीके से रख सकते हैं कि आपको उनका कहना मानना चाहिए। अगर वो कोई बात आपको समझाते हैं तो वो आपको अच्छे से समझनी चाहिए। ओके, डू यू लाफ ऑन अदर्स एंड टीज देम? क्या हमें दूसरों पर हंसना चाहिए? क्या हम दूसरों पर हंसते हैं? क्या आप दूसरों पर हंसते हैं और उन्हें परेशान करते हैं? क्या आप दूसरों पर हंसते हैं और उन्हें परेशान करते हैं? तो अब अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी दूसरों के साथ हंसो, दूसरों पर मत हंसो। लाफ विद अदर्स, नॉट एट अदर्स। लाफ विद अदर्स, दूसरों के साथ हंसो, नॉट एट अदर्स। दूसरों पर मत हंसो, दूसरों के साथ हंसो। हंस रहे हो तो सब हंसो, ये नहीं कि कुछ लोग मिलकर किसी एक इंसान पर हंस रहे हैं। हमें कभी भी मतलब परेशान क्यों करना, हमें किसी को, गलत बात है नहीं ये, हम क्यों परेशान करें किसी को। तो हमें कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। सबके साथ हंसो, मिलजुल कर रहो, प्यार से सबकी बात मानो। आप छोटे हो तो बड़ों की बात मानो। ओके, तो अब मैं आपको आगे की एक्सरसाइजेस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।